वेलकम बैक टू माय चैनल योर स्पिरिचुअल मास्टर। ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग आपके लिए डेली एनर्जी चेक इन है, जहाँ पर मैं एक्जैक्टली देखूंगी कि डेली एनर्जी चेक इन में आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। ऑल साइंस कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल सिचुएशंस बेस्ड है। द पर्सन ऑन योर माइंड का रीडिंग जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसे लगी। सो लेट्स सी आज आपके लिए क्या चैनलिंग आ रही है। अपनी सिचुएशन को अपने हेड में रखिए। लेट्स सी देखते हैं क्या मैसेज आपके लिए आज आ रहा है। ओके, लेट्स सी। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक सर्कल की वाइब आ रही है मुझे, ठीक है, लूप की वाइब आ रही है, लूप की एनर्जी आ रही है। तो मुझे लगता है देर इज समवन, देर आर पीपल हु आर ट्राइंग टू क्रिएट अ लूप इन योर लाइफ, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको रिपीटेड लूप में स्टक करना चाह रहे हैं, ठीक है। या फिर ऐसा कुछ प्लानिंग मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ लोग ऐसे चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म ना हो पाएँ, आप उन लोगों के किसी तरीके के क्रिएटेड चक्रव्यूह में फंस जाएँ, ऐसा कुछ दैट काइंड ऑफ एनर्जी। तो मुझे लगता है कुछ ऐसी एनर्जीज हैं आपके अराउंड जो आपको रिपीटेड लूप में लाना चाह रहे हैं। दे आर टेस्टिंग योर बाउंड्रीज दिस टाइम, ठीक है। आप कितने ट्रांसफॉर्म हुए हैं, कितना आपके लाइफ में चेंजेस आए हैं, इस चीज़ को टेस्ट किए जाने का टाइम पीरियड इज ऑन द वे गाइस। और आपको समझना है कि अगर आपने लेसन सीख लिया होगा सो यू विल डेफिनेटली नॉट गेट अफेक्टेड बाय दोज एनर्जीज, ठीक है। जब आप सीख जाते तो उन एनर्जीज से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आपको यूनिवर्स पूछ रहे हैं कि क्या आपको फ़र्क पड़ रहा है या क्या फ़र्क पड़ सकता है। तो आपकी बाउंड्रीज़ को टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। और बाउंड्रीज़ को टेस्ट करने का मतलब ये है कि बड़ा लेसन आपके सामने आना, सिचुएशंस ऐसी आना जहाँ पे चीज़ें क्रिटिकल आपके लिए हो सकती हैं। और अगर आपको बड़ी नहीं लग रही है तो आपको दिखाया जाएगा। अगर फिजिकल लेवल पे वो प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी नहीं है तो आपको शो किया जा सकता है कि प्रॉब्लम बड़ी है, इनसिक्योरिटी लाई जा सकती है, फियर्स लाई जा सकते हैं कि रिपीटेड साइकिल आ रहा है। तो यूनिवर्स इज गोइंग टू टेस्ट यू कि इस समय पे अगर आपके लाइफ में कोई रिपीटेड लूप शुरू होता है देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू। आप यूनिवर्स पे फेथ रखते हैं या फिर आप सिचुएशन से घबरा के फियर में आ जाते हैं। तो जहाँ फियर आया वहाँ पे ब्लॉकेज आया, ठीक है, ऐसा कुछ लग रहा है। तो यूनिवर्स इज सेइंग कि आपको सरेंडर करना है, एक्सेप्ट करना है। और अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो चेंजेस आएंगे, बट यू हैव टू एक्सेप्ट डीप विद इन, ठीक है। अंदर से एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको कि मुझे यूनिवर्स पे ट्रस्ट है, जो भी हो रहा है इट इज़ हैपनिंग फॉर माई ओन गुड, ठीक है। डिलेज आर नॉट रॉन्ग ऑलवेज, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं आज। ऑल साइंस कलेक्टिव, ऑल सिचुएशंस बेस्ड, क्या मैसेज आज आपके लिए आ रहा है। ओके, सबसे पहला मैसेज आपके लिए आ रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स का, 3 ऑफ पेंटिकल्स का, 8 ऑफ वंस, टेम्परेंस, पेज ऑफ सोर्ड्स। लेट मी टेल यू समथिंग गाइस, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी तरीके का आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करें कि आपकी लाइफ से ब्लेसिंग चली जाए। तो कुछ आपके अराउंड ऐसे लोग हो सकते हैं, दिस कुड बी एक पर्सन, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, ग्रुप ऑफ पीपल। बट ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी फिजिकल रियलिटी में जो भी चीज़ें आपकी तरफ आने वाली हैं वो हटाना चाह रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू डिमोलिश समथिंग इन योर लाइफ, किसी बेस को ख़त्म करना, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आपके ट्रस्ट को, आपके कॉन्फिडेंस पे वार करना, ठीक है, आपकी लाइफ के ब्लेसिंग्स को ख़राब कर देना। तो कुछ लोगों का ऐसा मोटिव नज़र आ रहा है, यानी दे नो वॉट यू कैन गेट इन योर लाइफ, आपके पास क्या पॉसिबिलिटी है, क्या पोटेंशियल है। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ के बारे में जानते हैं एंड दे आर ट्राइंग टू ब्लॉक यू दिस टाइम, ओके। ये मुझे दिख रहा है, तो ये इनकी इंटेंशन दिख रही है। बट विद द सन कार्ड, डेविल एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है, यहाँ पे ये भी इंडिकेट कर रहा है। अब क्या है, जो मैंने आपको सिचुएशन बताई वो तो है ही, बट यहाँ पे सेकेंडली आई एम गेटिंग दैट एनर्जी कि जो भी लोग ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं ये समय उनका नहीं है, ये टाइम पीरियड उनका नहीं है। यानी जो भी चीज़ें करी जाएंगी वो अब उस लेवल पे काम नहीं करेंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि समय जा चुका है। जो भी टॉक्सिक एक्टिविटीज़ करी जा रही हैं, जो भी टॉक्सिक ट्रेट्स को आप तक लाया जा रहा है, या कोई ब्लेम को या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट को आप तक लाया जा रहा है, वो अब यूनिवर्स यहाँ पे एंटरटेन नहीं करेंगे। सो इसका मतलब क्या है कि आपके अराउंड प्रोटेक्शन है। तो जो भी चीज़ें करी जाएंगी, जो भी चीज़ें वो करेंगे, डेफिनेटली वो चीज़ें अगेंस्ट जाएंगी, बैकफायर हो जाएंगी और काम नहीं करेंगी। अब सीधी सी बात है, आपके लाइफ में इवेंट्स हैं एंड समवन इज ट्राइंग टू block you, someone is trying to blame you, someone is trying to manifest bad realities for you, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ मैनिफेस्ट करना जो आपकी किस्मत में नहीं है, ठीक है। तो इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट गाइज, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी किस्मत में होगा तो वो खुद से मिलेगा, ठीक है, खुद से आपको डेस्टिनी देगी। तो उनको पता है कि खुद से आपको डेस्टिनी गलत नहीं देगी, इसीलिए वो आपकी लाइफ में गलत करना चाह रहे हैं। सो व्हाट यूनिवर्स इज वॉचिंग दिस पीपल, ऐसे यूनिवर्स इन लोगों को देख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं, अरे अच्छा, एक इंसान की रियलिटी में ये चीज़ें नहीं होने वाली हैं बट आप इस चीज़ को करने का प्रयत्न कर रहे हैं, ठीक है। तो इट इज़ ऑल अबाउट टेस्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। यानी एक
इंसान या फिर एक से ज़्यादा लोग यहाँ पे यूनिवर्स को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो यूनिवर्स की बाउंड्रीज को तोड़ देंगे और आपकी लाइफ में डिस्ट्रक्शन को क्रिएट करेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ है, यानी जो चीज़ अगर ऑलरेडी आपकी लाइफ में लिखा हुआ है तो उसको मैनिफेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। आपके लिए बैड कर्मा मैनिफेस्ट करने की क्या ज़रूरत है जब आप गलत इंसान हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है वो चीज़ को क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है बिकॉज ऑफ द विक्टिम मेंटालिटी ऑफ दोज पीपल, ठीक है। हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, दुनिया में कुछ भी सत्य नहीं होता है, दुनिया में हर चीज़ फरेब है, कुछ रियलिटी नहीं है, ठीक है। हर इंसान का लेसन अलग अलग होता है। अगर उनको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें सही नहीं है और गलत हैं, सो दे हैव टू लर्न देयर लेसन बाय देयर ओन सेल्फ। यानी आपकी लाइफ से जाने के बजाय ऐसे लोग आपको लेसन देने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोग आपको ट्रॉमा देने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोग आपको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम विधाता बनेंगे, हम इस इंसान की लाइफ में चेंज लाएंगे, ठीक है, हमारे पास इतना पोटेंशियल है, ठीक है। तो अब जो इस तरीके की एनर्जी में टैप इन करेगा, दे डोंट हैव एनी ऑप्शन बिकॉज दे हैव टू फेस देयर कर्मा, क्योंकि कर्म क्रिएट करने वाली बात है। जो आपकी डेस्टिनी में लिखा ही नहीं है प्लान, उसको ट्रांसफॉर्म करने का प्लान किया जा रहा है, ठीक है, उसको क्रिएट करने का प्लान किया जा रहा है आपकी लाइफ में। बैड लक को क्रिएट करने का प्लान किया जा रहा है। क्या अब तक वो बैड लक आपकी लाइफ में आ पाया? यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। क्या ये चीज़ें आपकी लाइफ में घटी हैं? और घटी हैं तो अब आपके स्टेज पे है, ठीक है। तो आपको फिर से पास्ट की फ्रीक्वेंसी में लाने की कोशिश करी जा रही ताकि आप लो वाइब्रेशन में जाएं। यू विल नॉट नो समथिंग जो आपकी तरफ आ रहा है या फिर जो आप डिजर्व करते हैं, ठीक है। लेट मी टेल यू समथिंग गाइस, अगर आपकी लाइफ में चैलेंज नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं बनेंगे, पहला साइन, ठीक है। सेकंड, अगर आप उस चैलेंज को पूरा करने का सोच रहे हैं तो आपको करना चाहिए बिकॉज आई फील लाइक कि चैलेंज अगर आपकी लाइफ में नहीं आएगा तो ट्रांसफॉर्म भी नहीं हो पाओगे और दूसरा आप डिजर्विंग भी नहीं देख पाओगे, ठीक है। इफ़ यू हैव टू शो टू यूनिवर्स देयर इज एन बेस्ट वे कि आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ को, अपने ट्रांसफॉर्मेशन को शो करना पड़ता है। दिस इज़ अ वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन, ठीक है। कोई भी इंसान को बैठे बैठे नहीं मिल सकता, देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग, ठीक है। कभी कभार एक टाइम लाइन होता है जब मिल भी जाता है, बट एट द एंड उस इंसान को भी स्टैंड लेना पड़ता है खुद के लिए, ठीक है। सो लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं होती है, कभी आपको मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट, फ्लेक्सिबल होना चाहिए आपको, और यूनिवर्स आपको यही सिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आपके अराउंड 3-4 लोग नहीं हैं, 10-12 लोग नहीं है, सो यू आर नॉट बिकमिंग सक्सेसफुल गाइज। इफ़ यू हैव 1 पर्सन इन योर लाइफ हु इज़ ट्राइंग टू पुट यू डाउन, आपकी लाइफ में सक्सेस रेट बनना ही बनना है, ठीक है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। चलिए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। लेट्स सी और क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स है, मून कार्ड है एंड विद दिस फूल कार्ड। ओके, मुझे लगता है यहाँ पे जो ज़्यादातर लोग हैं वो रिस्पॉन्सेज का वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से, ठीक है। दे आर वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्सेज, ठीक है, कि आप उन्हें रिस्पॉन्स करें, किसी तरीके की बातें बोलें, ठीक है। और यू हैव टू गिव देम द क्लैरिफिकेशन ऑफ द सिचुएशन, ठीक है। आपको क्लैरिफिकेशन देना है, सफाई देनी है। तो जब आपकी लाइफ में कोई चीज़ घट रही है तो वो डेफिनेटली फिजिकल रियलिटी में दिखाई देगी, उसमें आपको सफाई देने की ज़रूरत क्या है, ठीक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वन थिंग, ठीक है, कि ना समझो को समझाया नहीं जाता है, ठीक है। जो समझदार होता है वो ऑलरेडी खुद से समझ लेता है कि वो गलत है या सही है, ठीक है। सो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पर आपसे क्लैरिफिकेशन की उम्मीद करी जाएगी। कुछ लोग आपसे क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं, बट आपको क्लैरिफिकेशन देना या नहीं देना है ये आपके लिए कार्ड्स में आ रहा है कि ऐसे सिचुएशन में आपको क्लैरिफिकेशन नहीं देना है, क्योंकि ना समझो को समझदारी नहीं सिखानी है आपको। यू डोंट हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर समवन्स एनर्जी, ठीक है। कोई ना समझ है और उसको समझ नहीं आ रहा है तो आपको समझाना नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आप उस चीज़ को कितना समझते हैं, आप अपने ऊपर कितना बिलीव करते हैं, ये आपका होना चाहिए, ठीक है। सो समवन विल डेफिनेटली ट्राई कि कोई आपसे क्लैरिटी एक्सपेक्ट कर सकता है, कोई क्लैरिटी के वर्ड्स पे आने की कोशिश कर सकता है, बट आपको अंडरस्टैंड करना है कि जब कोई चीज़ होनी ही है आपकी ज़िंदगी में तो उसमें आपको शो करने की ज़रूरत क्या है। इफ़ समथिंग इज़ एक्चुअली वर्किंग इन योर रियलिटी, कोई आपकी ज़िंदगी में काम हो रहा है, शो ऑफ कहाँ होता है, जहाँ पे चीज़ें प्रेजेंट नहीं होती हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यही छोटे छोटे लेसन्स आपको यहाँ पे सिखाए जा रहे हैं और यूनिवर्स आपको कह रहे हैं 6 ऑफ वंड्स, आपको खुद पे फोकस करना है, खुद की विक्ट्री पे फोकस करना है, और कोई क्लैरिफिकेशन यहाँ पे नीडेड नहीं है। आपको कोई क्लैरिफिकेशन किसी को प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यूनिवर्स इज सेइंग जो होगा, जो भी होगा, वो सब कुछ सबकी नज़र में एक दिन ज़रूर आएगा, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू शो टू अदर पीपल, यू नो, क्योंकि जब आपके पास कुछ होता है तो आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ओके। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं वो दिखाई देती हैं,
ठीक है, अपने आप आपकी कामयाबी शोर मचाती है। ठीक है, आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है और मुझे लगता है कि ये आपके यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं। ठीक है, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आ रहा है, आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो शो करेगा। अगर कुछ लोगों को ऐसा भी आपके अराउंड लगता है कि आपकी लाइफ में चीज़ें सक्सेसफुल नहीं हो पा रही हैं, चीज़ें बन नहीं पा रही हैं, तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं दैट इज़ नॉट योर प्रॉब्लम टू गिव एवरीवन अ साइन कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है आपको, और मुझे लगता है बहुत सारे लोग ऐसे सोचते भी हैं। ठीक है, सो विद दिस एम्परर कार्ड, नाइट ऑफ वंस एंड विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ अप्रोचेस आ रहे हैं, और आपको कुछ यहाँ पे बहुत सारे लेसन्स आपको दिए जाएंगे जो मेजर लेसन आपकी लाइफ में प्रेजेंट हो सकते हैं। सो व्हाट इज़ द आउटकम, कि कुछ लोग आपसे क्लैरिफिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो आपकी लाइफ में आपको रिपीटेड लूप में डालने की कोशिश कर सकते हैं। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट रिपीटेड लूप कब होगा, जब आप उसमें एंटर करना चाहेंगे। और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के लिए ये एनर्जी नहीं बन रही है, कोशिश करी जाएगी बट आपकी बाउंड्रीज़ को टेस्ट किया जाएगा। अब आपने सीखा क्या है, वही नॉलेज, दिस इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ गेटिंग इनटू अ न्यू फेज इन योर लाइफ। ठीक है, या फिर एक ऐसा फेज आपकी लाइफ में आ रहा है जहाँ पे यूनिवर्स इज गोइंग टू टेक अ मेजर लेसन विद यू। ठीक है, यानी यूनिवर्स आपको सिखाएंगे, देंगे। ठीक है, ऐसा कुछ लग रहा है। तो यहाँ पे आपको नए स्टेज से पहले, नए फेज़ में जाने से पहले आपको टेस्ट किया जाएगा, और मुझे लगता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने टेस्ट को कंप्लीट करेंगे। सो आपको फोकस क्या करना है, क्या जो चीज़ें आपको पहले फ़र्क करती थी वो आप फ़र्क कर रही हैं, नहीं कर रहे हैं, सो डेफिनेटली व्हाट पासिंग द टेस्ट दिस टाइम। ठीक है, ये आपके लिए यूनिवर्स कह रहे हैं। ओके, सो ये रीडिंग आप क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 888 इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज मुझे लगता है कि आप नई साइकिल में एंटर करने वाले हैं, एक नया स्टेज आपके लिए क्रिएट किया जा रहा है। ठीक है, और ये सैटर्न का टेस्ट है, शनि का टेस्ट है आपके लिए। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा सीरियसली इस चीज़ को लेना है, फोकस करना है, और डीप विदन आपके अंदर होना चाहिए। अगर कोई मेरे लिए कुछ कर रहा है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज आई बिलीव ऑन द पावर ऑफ यूनिवर्स, आई बिलीव इन द थ्योरी ऑफ कर्मा। ठीक है, जब आप कर्म कर रहे हैं और आप सही कर्म कर रहे हैं तो एक समय आपका ज़रूर खराब रह सकता है, बट दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन इन द लॉन्ग रन। ठीक है, ये एक प्रोसेस होता है, हर इंसान को इससे गुजरना पड़ता है। अगर आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है तो इस चीज़ का बुरा नहीं माना जाता है, सिर्फ अपनी कमियों पे काम किया जाता है, ये आपको सिखाया जा रहा है। एंड वन डे यू विल रियलाइज़ कि जो चीज़ों पे आपने रिएक्ट करा उस पर रिएक्ट करना बनता भी नहीं था। ठीक है, बिकॉज आपका पर्पस कुछ और था, और ऐसे लोग जो आपके अराउंड रह के आपको ब्लॉक करना चाह रहे थे, उनको भी रियलाइज़ होगा, आपको भी होगा कि फ़ायदा ही नहीं हुआ जी, ये चीज़ें जो एंटरटेन करा उसका तो फ़ायदा ही नहीं हुआ, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। तो यूनिवर्स आपको इसी तरीके का कोई लेसन देना चाह रहे हैं। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 888 एंड हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय।